हाय स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा ब्रीफली हम स्टडी करते हैं और आज हम क्या स्टडी करते हैं? हम स्टडी करते हैं हाउ टू स्टार्ट स्टडी टीचिंग लिटरेसी। अगर हम एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एग्ज़ामिनेशन पर्सपेक्टिव में देखें तो हम हमारी ख्वाहिश होती है कि हम अच्छी तरह स्टडी करें, अच्छी तरह प्रिपरेशन करें ताकि हम बहुत अच्छी तरह इसको हम ट्रांसमिट करके आएँ एग्ज़ामिनेशन पेपर में। लेकिन स्टडी करना एक फ़न है। तो आइए इस फ़न से थोड़ा सा हम आपको बताते हैं कि हम कैसे स्टार्ट करते हैं। जब भी कोई सब्जेक्ट स्टार्ट करें तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि दो चीज़ें उसके अंदर जो है वो आपको आनी चाहिए। उसकी एक लिटरल मीनिंग, एक जनरल मीनिंग। जैसे हमारे सब्जेक्ट का नाम है टीचिंग लिटरेसी, तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि वर्ड लिटरेसी क्या है, ये टर्म है क्या। उसके बाद टीचिंग, टीचिंग की टर्म क्या मानी रखती है। अब इन दोनों को कंबाइन करें तो हमारे पास टीचिंग लिटरेसी बनता है और इसकी एक थॉरो अंडरस्टैंडिंग हमारे पास आ जाती है। तो टीचिंग लिटरेसी को अगर हम समझ लें तो आगे के जितने टॉपिक्स होंगे हमारे इस सब्जेक्ट के, वो समझना आसान होंगे। मेरी पिछली वीडियोस में भी इस हवाले से आपको पास मवाद मौजूद है, आप डिटेल में देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको नहीं बताऊँगा कि लिटरेसी की मीनिंग्स क्या है और टीचिंग की, क्योंकि मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ। तो जब हम एज ए सब्जेक्ट इसकी इसकी थॉरो अंडरस्टैंडिंग हमें आ जाती है तो उसके बाद हमें आसानी होती है कि बाकी चीज़ें हम समझें। याद रखिएगा स्टूडेंट्स के हमारे पास टीचिंग लिटरेसी में जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है उसे हम कहते हैं, हमारे पास रीडिंग स्किल का कंपोनेंट है। तो रीडिंग स्किल्स को समझने के लिए ज़रूरी है कि हमें उसकी रीडिंग स्किल की डेफिनेशन मालूम हो। अगर हम प्रिपरेशन करेंगे किसी भी यूनिवर्सिटी के पेपर के लिए तो हमें रीडिंग स्किल की डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए, कंपोनेंट्स ऑफ रीडिंग स्किल्स हमें मालूम होने चाहिए। और ये कंपोनेंट्स ऑफ जो रीडिंग है ये बुनियादी तौर पे 5 हैं। फोनेमिक अवेयरनेस, फोनेटिक्स भी कहते हैं, फोनिक्स, वोकेबलरी, फ्लुएंसी और कॉम्प्रीहेंशन। अब हमने इसमें सीखना क्या है, लर्न क्या करना है, अंडरस्टैंड क्या करना है। हमने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कराची यूनिवर्सिटी में अक्सर क्वेश्चन जो आते हैं वो इन 5 चीज़ों में से 5 इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज़ और 5 ही असेसमेंट स्ट्रेटजीज़। यानी कि हम ये 5 चीज़ें पढ़ाएंगे कैसे। इनकी बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ हैं। पुट रीडिंग फर्स्ट की जो किताब है उसमें आपको बड़ी आसानी से ये अवेलेबल हो जाएंगे। और उसके बाद अगर हम जांच करना चाहें कि बच्चों को फोनेमिक अवेयरनेस, फोनिक्स, वोकेबलरी, फ्लुएंसी, कॉम्प्रीहेंशन पढ़ा दिया गया, बहुत अच्छी तरह उनके साथ काम किया गया। अब हम जानना चाहते हैं कि बच्चों की ये जो सब स्किल्स हैं ये कितनी डेवलप हुई, तो हमें असेसमेंट की तरफ जाना होगा। और इन पांचों जो इनके सब पार्ट हैं रीडिंग स्किल के एज ए होल, इनकी असेसमेंट भी अलहदा अलहदा से होती है। यानी इनके कोई एक तरीका नहीं जिसकी तरीके से हम पांचों जो सब स्किल्स हैं उनकी हम जांच कर लें, उनकी हम असेसमेंट कर लें। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल है कि रीडिंग स्किल के जो 5 कंपोनेंट्स हैं ये हमें मालूम हो कि इनकी एटलीस्ट एक स्ट्रेटजीज़ तो हमें मालूम होनी चाहिए। 2 हो तो बेहतर है, 3 हो तो गुड, बेटर एंड बेस्ट वाला मामला है। और एटलीस्ट 1 एक असेसमेंट की जो है वो हमें स्ट्रेटजी मालूम होनी चाहिए कि अगर हम फोनेमिक अवेयरनेस की असेस करेंगे बच्चों को तो हम किस तरह करेंगे। फोनिक्स को करेंगे, वोकेबलरी अगर हम जानना चाहते हैं तो हम हमारे पास असेसमेंट स्ट्रेटजीज है क्या कि जिसके ज़रिए हमें मालूम हो कि किस स्टूडेंट में की वोकेबलरी कितनी है। और इसी तरह हम फ्लुएंसी चेक करना चाहें कि कौन से स्टूडेंट ज़्यादा फ्लुएंट है, तो इसकी एटलीस्ट एक स्ट्रेटजीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। तो मैं आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू जो कराची यूनिवर्सिटी में आपका पेपर होने वाला है, मैं उसकी आपकी तैयारी के सिलसिले में मैंने एक ये ऑडियो बनाई है, तो ज़रा गौर से देखिएगा इस पर और इसको इसी के मुताबिक अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो इंशाल्लाह कोई वजह नहीं कि आप पास ना हो। इसके अलावा दूसरा जो कंपोनेंट है वो हमारा इस टीचिंग लिटरेसी के सब्जेक्ट में वो है हमारा राइटिंग। तो राइटिंग के हवाले से जो अमूमन कराची यूनिवर्सिटी के पास के जो पेपर्स में देखने में आया है वो अमूमन
रिलेशनशिप्स के बारे में सवाल ज़्यादा पूछते हैं कि रीडिंग और राइटिंग का बाहमी रिलेशनशिप क्या है। तो ये भी अगर हम पढ़ लें तो हमारे लिए बड़ा मुनासिब होगा। याद रखिएगा कि अगर आपकी रीडिंग स्किल बच्चे की अच्छी होगी तो लेटर वो रिफ्लेक्ट करेगी उसकी राइटिंग स्किल पर। बज़ाहिर ये दो अलग-अलग स्किल्स हैं, लेकिन ये इंटर कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, और रीडिंग स्किल की बेहतरी राइटिंग स्किल पर लाजमी रिफ्लेक्ट करती है। तो ये एक बड़ा टॉपिक है, इसको आप देख लीजिएगा। इसके अलावा एक और अहम टॉपिक है ओरल लैंग्वेज का, कि जो हमारी ओरल लैंग्वेज है ये है क्या, और ये किस तरह इफ़ेक्ट करती है रीडिंग और राइटिंग को। तो ओरल लैंग्वेज के बारे में हम आपको ये बताते चलें कि ओरल लैंग्वेज असल में हमारी ओरल कम्युनिकेशन है, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स के दरमियान, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स के दरमियान, स्टूडेंट एंड स्टूडेंट्स के दरमियान। जो ओरल लैंग्वेज, जो डेली रूटीन के जो सेंटेंसेस हैं, जो वर्ड्स हैं, जो फ्रेजेस हैं, जिसको हम कम्युनिकेशन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करती हैं। क्या हेल्प प्रोवाइड करती हैं? स्टूडेंट्स को उनकी रीडिंग में बहुत अहम उनका किरदार होता है। यानी कि अगर आप बच्चों के साथ कम्युनिकेट करेंगे ओरली तो वो उनकी रीडिंग में बेहतरी लाएगा। क्यों? क्योंकि जब वो रीड करेंगे तो उनकी अंडरस्टैंडिंग और उनकी कॉम्प्रिहेंशन ज़्यादा बेहतर होगी बनिस्बत इसके कि आप उनके साथ कम्युनिकेट करें ओरली, अदर देन उस लैंग्वेज के जिस लैंग्वेज को आप पढ़ा रहे हैं, तो वो उनकी रीडिंग पर अच्छे असरात मुरतब नहीं करती। इसके अलावा ये एक प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करती है कि एक रीडिंग हैबिट डेवलप हो जाए स्टूडेंट में। याद रखिए, स्टूडेंट्स रीडिंग से इसलिए कतराते हैं कि जब वो पढ़ते हैं तो कॉम्प्रिहेंशन लेवल बहुत लो होता है, लेकिन अगर ओरल लैंग्वेज में वो कम्युनिकेट आपसे करते हैं, आप उनसे करते हैं, तो इस ओरल लैंग्वेज की वजह से, ओरल कम्युनिकेशन की वजह से उनकी कॉम्प्रिहेंशन का लेवल रीडिंग में हाई हो जाता है। क्योंकि बहुत सारे सेंटेंसेस और टर्म्स, वर्ड्स जो हम ओरली इस्तेमाल करते हैं, उनकी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स को हो जाती है कि जब वो उसे रीडिंग में पाते हैं, किसी टेक्स्ट की शक्ल में उसको पाते हैं और रीड करते हैं, तो अंडरस्टैंडिंग उनकी ज़्यादा बेहतर होती है। और जब तक अंडरस्टैंडिंग रीडिंग में ज़्यादा बेहतर रहती है तब तक ही बच्चा पढ़ता है, और जितना बच्चा पढ़ता है उसकी रीडिंग हैबिट डेवलप होती जाती है। अदरवाइज़ अगर कॉम्प्रिहेंशन ना हो तो रीडिंग हैबिट डेवलप नहीं होती। इसके अलावा ये इस काबिल भी बनाते हैं स्टूडेंट्स को कि उनकी राइटिंग स्किल अच्छी हो। किस तरह? बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक प्लेटफॉर्म पे हमने डिस्कस किया कि ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि रीडिंग हैबिट डेवलप हो जाए, इसी तरह ये स्टूडेंट्स को इस काबिल बनाता है कि उनकी राइटिंग स्किल अच्छी हो। क्योंकि जो रोज़मर्रा के अल्फाज, जुमले, जो जिसकी वोकैबलरी बढ़ती जाती है, तो ओरल लैंग्वेज के थ्रू जितनी अंडरस्टैंडिंग और कॉम्प्रिहेंशन होती है किसी भी टर्म्स की, वर्ड्स की, नाउन्स की, तो वो किसी और तरीके से बेहतर नहीं हो सकती सिवाय ओरल लैंग्वेज के। तो वो रिफ्लेक्ट करती है उनकी राइटिंग पर। फिर जब वो कलम पकड़ते हैं और कुछ लिखना चाहते हैं, कोई मैसेज लिखना चाहते हैं, कोई अपना माफ़ी व ज़मीर लिखना चाहते हैं, तो उनकी वोकैबलरी इस कदर डेवलप हो गई होती है थ्रू ओरल लैंग्वेज कि वो उन स्टूडेंट्स के मुकाबले में जिनको ओरल लैंग्वेज कम्युनिकेशन दस्तयाब नहीं होती, अवेलेबल नहीं होती स्कूल्स में, वो ज़्यादा बेहतर राइटर नहीं होते। वो अच्छी तरह वो हिचकिचाते हैं, वो फ्रस्ट्रेट होते हैं, उन्हें ये नहीं मालूम होता हाउ टू स्टार्ट। लेकिन चूंकि उनकी वोकैबलरी ऐसे स्टूडेंट्स की ज़्यादा होती है जिनको ओरल लैंग्वेज में जिनके साथ कम्युनिकेशन की गई होती है, तो वो ज़्यादा अच्छी तरह उनकी राइटिंग स्किल पे उसकी रिफ्लेक्शन नज़र आती है। अब स्टूडेंट्स जो हम देखते हैं रीडिंग के हवाले से, तो जो रीडिंग में जो चीज़ रीड की जा रही होती है वो टेक्स्ट होता है। और टेक्स्ट बुनियादी तौर पर 3 लेवल्स होते हैं, इसके 3 टाइप्स होती हैं। या तो टेक्स्ट इंडिपेंडेंट लेवल होता है, या इंस्ट्रक्शनल लेवल, या फिर फ्रस्ट्रेशन लेवल। इंडिपेंडेंट लेवल टेक्स्ट हम उसे कहते हैं जो बच्चा, जो स्टूडेंट्स बग़ैर किसी एक्सटर्नल हेल्प के, किसी टीचर के, किसी स्टूडेंट के, किसी साथी के, किसी पेरेंट के, ईज़िली रीड कर ले और कॉम्प्रिहेंड कर ले, उस टेक्स्ट को इंडिपेंडेंट लेवल का टेक्स्ट कहा जाता है। इंस्ट्रक्शन लेवल टेक्स्ट वो होता है जो स्टूडेंट पढ़ तो लेता है लेकिन उसकी थॉरो कॉम्प्रिहेंशन
के लिए उसे एक टीचर की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इसका नाम इंस्ट्रक्शनल है। यानी हमारी जो टेक्स्ट बुक जितनी है ये इंस्ट्रक्शन लेवल का टेक्स्ट होता है इसमें। और तीसरा है फ्रस्ट्रेशन लेवल टेक्स्ट। तो फ्रस्ट्रेशन लेवल टेक्स्ट वो टेक्स्ट होता है कि जिसमें 90% के लगभग जो टेक्स्ट होता है वो रीड तो कर लेते हैं लेकिन वो कॉम्प्रिहेंड नहीं होता। अब हमारा बीइंग ए लिटरेसी टीचर ये जो एम है, जो टास्क है हमारी, वो ये है कि बच्चों को ये लास्ट जो फ्रस्ट्रेशन लेवल का टेक्स्ट है, शुरू में बच्चों के लिए हर टेक्स्ट फ्रस्ट्रेशन लेवल होता है, उसे हम उस पर काम करके उन्हें इंडिपेंडेंट लेवल तक पहुंचाएं। इंडिपेंडेंट लेवल के अंदर छोटी छोटी कहानियाँ जो बच्चे आराम से खुद पढ़ते हैं। इंस्ट्रक्शन लेवल में हमारी टेक्स्ट बुक है। फ्रस्ट्रेशन लेवल की एक एग्जांपल मैं क्लास में भी दे चुका था, उन्हें स्टूडेंट्स को अच्छी तरह मालूम है जिन्होंने क्लासें अटेंड की हैं, कि किसी भी मेडिसिन की जो प्रिस्क्रिप्शन होती है, उसका जो लीफलेट होता है, उसमें जो उस मेडिसिन के बारे में मालूमात दी गई होती हैं, वो हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। वो हमारे लिए भी फ्रस्ट्रेशन लेवल होता है, क्योंकि उसमें जो टर्म्स इस्तेमाल की गई होती हैं वो मेडिकल साइंसेस की होती हैं, और मेडिकल साइंसेस की जो टर्म्स हैं वो अमूमन हमारी वोकेबलरी में नहीं होती। एनीवे, इसके अलावा बहुत सारे और भी चीज़ें हैं, जैसे लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं। तो ये सब अगर आप देखेंगे तो इंशाल्लाह जो आपका पेपर होने वाला है अक्टूबर में, वो आप बहुत अच्छी तरह दे पाएंगे। तो मेरे ख्याल में तो मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।